हिमाचल प्रदेश में फर्जी गाड़ियों के पंजीकरण का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। हिमाचल में ऐसी फर्जी गाड़ियों की संख्या 5,000 तक हो सकती है। करोड़ों की गाड़ियों का हिमाचल में पंजीकरण किसकी मिलीभगत से हुआ, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश के राजस्व को भी चपत लगी है। बाहर के लोगों ने करोड़ों की गाड़ियों का पंजीकरण हिमाचल में कैसे करवाया, ये जांच का विषय है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के नेताओं को दी जा रही धमकियों पर कहा कि यदि सरकार के पास कुछ है तो वे 3.5 साल तक क्या करती रही। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार शुरू से ही कोरोना से निपटने के लिए विफल रही है। अब दोबारा से जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार वहीं खड़ी है। एप्पल न्यूज के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। नहीं, हमने तो जब शुरुआत हुई थी, हमने उसी वक्त कहा था कि सरकार जो है उसके पास इससे लड़ने का सेटअप नहीं है। अब 1 साल के बाद जब दूसरा स्ट्रेन आया है, आज भी हम वहीं खड़े हैं। आज भी वही स्थिति है, फैसले लो, फैसले बदलो, फैसले पलटो। और अब आप देखो कि किस तरीके से आनन फानन में सब कुछ बंद किया जा रहा है। अब अगर इस दौरान तैयारी की होती, अब 16 अप्रैल को इलेक्शन सारे ख़त्म हो गए और अब जो है कोरोना की बंदिशें लगानी शुरू कर दी, जबकि जनता कितनी चला रही थी, कितने। अब सेकंड राउंड में तो डेथ्स बहुत हो रही हैं, बड़े पैमाने पे डेथ्स हो रही हैं। इसलिए सरकार का जो है कोरोना से लड़ने का जो सेटअप है वो आज भी अधूरा है। आज भी गवर्नमेंट के माइंड में क्लैरिटी नहीं है। नहीं, अब देखो ना, सरकार ने आनन फानन में ऐलान कर दिया कि पहले कह दिया कि बॉर्डर चेक किए जाएंगे, अब फिर बाद में जो है उनको लगा कि गलत बोल दिया गया, फिर कहा कि जी नहीं, होटल में चेक किया जाएगा। और इतने में लोगों ने सब ने अपनी जितनी भी बुकिंग्स कराई थी सब ने रद्द करा दी। अब पर्यटन कारोबारी परेशान हैं, उनके साथ जुड़े हुए कोई टैक्सी वाले हैं, कोई जो है गाइड्स हैं, कोई रसोइये हैं, कोई दूसरे हैं, सब लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि सरकार फैसले जो है सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं एक पेपर ले लिया, उसके बाद बाकी पेपर रोक दिए गए। तो अब प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि विपक्ष को विश्वास में लेना। ये तो कहते हैं कि विपक्ष हमें गाइड ना करे। मुख्यमंत्री को लगता है कि जब विपक्ष बोलता है तो मुख्यमंत्री को ये लगता है कि कहीं विपक्ष अगर कुछ बोलेगा तो कहीं हमारी इंसल्ट तो नहीं हो रही है, कहीं हमारी ह्यूमिलेशन तो नहीं हो रही है, जनता कोई ऐसा तो नहीं सोच लेगी गलत। तो इसलिए वो कहते हैं हमें विपक्ष की राय की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में व्हीकल रजिस्ट्रेशन का उसका पंजीकरण को लेके एक ये घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला सामने आया है। और इसमें जो इसके तथ्य हैं, हमने इसमें बारीकी में जाके देखा है। और कुछ लोग, रीज़न बेस्ट नोन टू देम, वो इसको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं इशू को। ये इशू क्या है और इसमें क्या मामले क्या हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद BS4 गाड़ियाँ देश में रजिस्टर नहीं होंगी। BS4 और हिमाचल प्रदेश में वो गाड़ियाँ रजिस्टर हो जाती हैं आके, और उनको BS4 गाड़ियों को BS6 के तौर पे रजिस्टर किया गया।
BS6 के तौर पे उनको रजिस्टर किया गया। और ये बेशकीमती गाड़ियां हैं। मैं एक तो गाड़ियां तो बहुत किस्म की हैं और हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह रजिस्टर हुई हैं, लेकिन इसका एपी सेंटर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें पालमपुर, नूरपुर, इंदौरा और बाकी स्थान भी, अब तो बद्दी बरोटीवाला से भी बात सामने आई है और काफ़ी जगह ये हुआ है। 5-6 तो उनमें से मर्सिडीज़ हैं जिनकी कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की है। BMW है, 7 सीरीज़ हैं, ऑडी की गाड़ियां हैं, और तो और जो गाड़ियां 4-4 करोड़ की हैं वो गाड़ियां भी हमारे यहाँ रजिस्टर हुई हैं। अब कुछ लोग जो हैं इस मसले को भटका के कोशिश कर रहे हैं कि जी हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की वैल्यू कम थी, 3% पे रजिस्ट्रेशन होती थी, इसलिए देश दुनिया के लोगों ने हिमाचल में आके रजिस्ट्रेशन कर दी। वो एक अलग मसला है, उसको इसके साथ जोड़ के इसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। अब जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, लगातार ज्ञान दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे भी ज्ञान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हिमाचल में रजिस्टर हो गई तो क्या हो गया। अरे भाई, हिमाचल में रजिस्टर हो गई, आपने कानून को अपने हाथ में लिया, क्रिमिनल एक्ट है कि आपने कागज़ बदल दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, स्कैंड डॉक्यूमेंट लगा दिए, और आपने 2 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी जो है आपने 40 लाख में, 30 लाख में रजिस्टर करा दी। उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी 3% से भी लगनी थी, वो अगर आप देख लें कि लाखों की गाड़ी में कितनी लगनी थी और करोड़ों में कितनी लगनी थी, कितना फ़र्क है। तो ये दलाली का आकार बहुत बड़ा है और इसमें कौन से दलाल शामिल हैं, कहाँ के दलाल शामिल हैं, जिन्होंने पूरे देश में ये बात पहचान। और गाड़ियाँ आप देख रहे हैं आजकल, अब तो लोगों ने इतनी गाड़ियाँ हमें भेज दी जिन गाड़ियों पे नंबर लगे हैं। अब हम ये नहीं कहते कि कौन सी गाड़ी सही रजिस्टर हुई है, कौन सी गाड़ी गलत रजिस्टर हुई है, कौन सी गाड़ी के डॉक्यूमेंट फॉर्ज हुए हैं, कौन सी BS4 है, कौन सी BS6 है। ये तो अब जांच का विषय हो गया। अगर सरकार जो है इस पूरे प्रकरण को, हुआ तो ये 31 मार्च 2020 के बाद है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हुआ तो उसके बाद का है। उसके बाद जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं उनको चेक तो करना पड़ेगा। पालमपुर में FIR हो गई, और FIR हो गई, छोटे बाबू अभी पकड़ दिए हैं। ये छोटे बाबुओं का धंधा नहीं है सिर्फ, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। किसका संरक्षण था, कौन लोग थे जिनके कहने पे ये गाड़ियाँ रजिस्टर हुई, और वो जहाँ रजिस्टर हुई वहाँ क्या वो किसका पता है। वो हम चाहते हैं कि इसकी थॉरो इंक्वायरी हो, और क्योंकि ये बहुत बड़ा आकार, बहुत बड़ा है। मान लो बॉम्बे से गाड़ी लानी है पकड़ के, कलकत्ता से लानी है, दूसरे स्थानों से लानी है, तो उसके लिए एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए। और हिमाचल सरकार ने तो अभी तक SIT तक नहीं बनाई, जबकि लगातार ये साफ हो रहा है कि बहुत पैमाने पे गाड़ियाँ रजिस्टर हो गई हैं। और उल्टा जो है इसको मामले को दबाने जैसी बात हो रही है कि आप निरस्त करके छोड़ दो। क्रिमिनल एंगल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दलालियाँ खाई गई हैं। दलाल कौन थे, किस लेवल के दलाल थे, एक एक फाइल बनाने के कितना पैसा लेते थे, और निरस्त करने से बात नहीं चलेगी। सरकार इसकी CBI इंक्वायरी ऑर्डर करे, और सरकार कम से कम बताए तो सही कि कितनी गाड़ियां जो है फॉर्ज डॉक्यूमेंट से रजिस्टर हुई हैं। एक अनुमान, मोटे अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5000 के आसपास गाड़ियां होंगी।